हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके हेटर्स के लिए क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्या किस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। कोई भी मैसेज आता है आपके लिए तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, उनके हेटर्स क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही मैसेज निकल आए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए ठीक है, ये 2 मैसेज हैं। ओके, ये देखिए डेविल पहले ही आ गया है। यूनिवर्स और बताइए क्या मैसेज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपकी शक्ति को जैसे खींच रहे हैं। 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जिससे कि आप भड़क जाएं, आप चिल्ला पड़ें, आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी बदनामी हो एंड लोगों की नज़र में आपकी इमेज खराब हो जाए। सन की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी मे भी ऐसा पहले कभी हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर ने, ये जो आपके जो शत्रु हैं, इन्होंने पहले कभी ऐसा किया है आपके लिए कि जिससे कि आपका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड आपने इनको कुछ खरी खोटी सुना दी है, या फिर आपने इनके लिए कुछ ऐसा बोला है जिसको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर आपके लिए उल्टी सीधी बातें बोली हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले ये सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिस वजह से ये श्योर हैं कि फिर से वो चीज़ रिपीट होगी, जिस वजह से ये आपकी सहन शक्ति ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे ज़्यादा है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो आज 2 ही साइन आए हैं। तो आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि ज़्यादातर जो आपके शत्रु हैं वो तुला, मिथुन, कुंभ राशि के हैं। ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। नंबर हैं आपके लिए 3, 9, 2, 4, 18 एंड ये था 15 एंड यहाँ पर था लवर्स का कार्ड 6 की एनर्जी है। ओके ओके, चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है। ओके, मून क्यों है एंड यहाँ पर लवर्स क्यों है एंड ये हर्मिट क्यों है। ठीक है, 2 एंड 14 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर मैंने आपको बताए 3, 15, 18, 4, 2, 2, 2 एंड ये कौन सा था 6, 9। 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख रहा हो सकता है। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पर 4, 14 आपको दिख सकता है एंड यहाँ पर 3, 3, 6, 9, 3, 6, 9 किसी किसी तरह की मैनिफेस्टेशन। कोई कोसता रहता है आपको। अगर आपकी जीभ, आपकी टंग बार बार कट जाती है तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो रहा है। कोई ऐसा है जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको साइन दे रही है कि कुछ दिक्कत है। ओके, देखिए पहली बात तो ये ऐसा है कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कोई आपका लव्ड वन। तो बुरी बात यह है कि ये आपका कोई लव्ड वन ही है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे 2 से मतलब 3 लोग, 3-4 लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी आपके ऊपर 2 जगह से अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऑफ सॉर्ड बना हुआ है। मतलब यहाँ पर सिंगल सॉर्ड अगर होती तो आपको क्लियरिटी होती कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली ये व्यक्ति है कौन। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर पहले से कोई व्यक्ति करता है, कोई आपका फैमिली, मतलब आपकी फैमिली, खानदान, या जो, मतलब ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर पहले से कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे थे एंड उसी का फ़ायदा उठा के कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कोई सोच रहा है कि चलो हो रहे हैं तो फिर हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मतलब कि
आप इनका सपोर्ट करते हैं, आप इनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये जो हैं इसीलिए ये अपना फेस सामने आने नहीं देना चाहते हैं। ये आपको कहीं मतलब चुपके से आप पे नज़र रखते हैं, जैसे इन्होंने आपके साथ कुछ भी नेगेटिव किया एंड ये दूर से आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि उस चीज़ का असर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा क्लियरली आपसे पूछ नहीं सकते, ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि ज़्यादा अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो उस चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी। यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, मदरली नेचर हो सकता है आपका, लेकिन ये लोग इस चीज़ से बहुत बुरी कदर जले हुए हैं, मतलब चिढ़े हुए हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है एंड 15/3/18 यस मून की एनर्जी है। तो मून का मतलब होता है कि आपको डाउट में डालना, आपको कंफ्यूज करना। तो ये कंफ्यूजन स्पेल हो रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, डाउट स्पेल, मतलब कि आप आपके माइंड पे मुझे ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। 18 की एनर्जी है मून की, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप पहले से तड़ लेते हैं, आपको इंट्यूशन आ जाती है, आपको मतलब कुछ एंजल नंबर या कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके सीधे माइंड पे अटैक किया है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए मून को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने, तो ऐसा दिख रहा है इस चीज़ को आप बहुत बैडली सफ़र भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे आपकी मदर के साथ भी कुछ खटपट होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, आपकी रियल मदर भी हो सकती हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे उनके साथ भी आपके रिलेशन, क्योंकि मून पे किया जा रहा है ना, मून मैजिक किया जा रहा है, या तो आपके ऊपर पूर्णिमा अमावस्या पे होते हैं, ओके, फुल मून, न्यू मून पर। एंड इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि कोई मदर फिगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, जिसकी वजह से आप मतलब एक फायर, एक ऐसी फायर है जिसमें जल रहे हैं, मतलब कि फ्री बिल्कुल फालतू में आपको इतना पेन झेलना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एंड आप बहुत बुरी कदर परेशान हैं, एंड आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे निकालो इन सब चीज़ों से। ओके, 18 14 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी पर भी अटैक किया जा रहा है, मतलब कि आपको इतना इस कदर, क्योंकि आपके ऊपर पहले से भी होते थे एंड यहाँ पर आपके ऊपर दूसरी साइड से भी हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इफेक्ट हो रही है। मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ईश्वर हैं तो वो आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड अगर नहीं है तो मतलब इतना पेन मिल रहा है आपको, आपका विश्वास जैसे ख़त्म होने लग गया है, एंड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। आप सच का पता लगाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप ईश्वर से पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा क्राइम किया है जो मुझे इतना दिक्कत हो रही है, जो मेरी दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 15 15 30 15 5 आपको दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पे 32 का मतलब 5 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से ये फाइट लड़ रहे हो सकते हैं, लेकिन अब आपकी हिम्मत टूट रही है। 3 4 7 इल्यूज़न है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपका ईश्वर से विश्वास डगमगाने लग गया है। मतलब जैसे अगर आप इतने स्पिरिचुअल ना होते तो फिर इतनी दिक्कतों के बाद तो आपका ईश्वर से विश्वास ही ख़त्म हो गया होता। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा, ये 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है? यस, ये देखिए यहाँ पर कैसे बिजली गिरी है एंड यहाँ पे चटक गई मतलब चिटकन आ गई है। तो मुझे दिख रहा है 8 4 12 हैंग्ड मैन, कोई पनिश कर रहा है आपको लगातार, एंड आप बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, आपका नज़रिया ही बदल दिया गया है। जिन जिन चीज़ों पे आपका फेथ था, स्पिरिचुअलिटी पे आपका फेथ था, आपकी इंट्यूशन अच्छी थी, आपका मदरली नेचर था, आपके फाइनेंसेस अच्छे थे, आपका माइंड काफ़ी शार्प था, ये सारी चीज़ें रिवर्स कर दी गई हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये लोग किसी के पास गए हैं एंड उससे इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा करो कि इनकी जो हिम्मत है बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आई थी, मतलब आप सक्सेसफुल हुए थे। 19 8 27 यहाँ पे गुरु जी हो सकते हैं आपके, जिनकी बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंड यस, पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप खून के आंसू रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, किसी ने आपको मेंटल स्लेव बना लिया था, मेंटल प्रिजन में डाल दिया था। यस,
तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके साथ काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ गलत हुआ है, मतलब इतना भयंकर गलत हुआ है। ये देखिए सारे कार्ड कैसे निकल रहे हैं, मतलब लिटरली दिख रहा है कि जैसे आपने कहीं से मूव ऑन भी किया है। ये देख रहे हैं सारे के सारे कार्ड जो हैं ये सॉर्ड के ही हैं। इतनी सॉर्ड मतलब लगी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है। 8 9 17 17 6 23 5 हायरोफेंट। भाई मुझे दिख रहा है कि आप चूजन वन हैं। आपके अंदर कुछ तो ऐसी खासियत है जिसकी वजह से लोग आपके बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं, इतनी बुरी कदर शत्रुता निकाल रहे हैं कि मतलब अगर आप स्पिरिचुअल ना होते तो कब के जा चुके होते इस दुनिया से। आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पर इतना पेन कोई झेल के जिंदा नहीं रह सकता। आई डोंट थिंक सो। लेकिन मतलब यहाँ पे चीज़ें ठीक होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि सिर्फ जिंदा होना ही सब कुछ नहीं होता है, चीज़ें ठीक होना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कोई आपका लव्ड वन है, मे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बहुत करीबी है, जो आपके घर में जिसकी एंट्री है एंड आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं एंड वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यस, यहाँ पर हर्मिट एंड ये मदर ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति से डिस्टेंस तो बना रखी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है, जितना भी आप सोच रहे हैं आपको चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि आप टैरो देख रहे हैं, नो डाउट। तो आपने उससे डिस्टेंस तो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर डेविल है ऊपर, मतलब यहाँ पर आप हर वक्त उसी ट्रॉमा में हैं, उसके मतलब उसका इफेक्ट आपके ऊपर हर वक्त रहता है, उससे आप अलग नहीं हो पाए हैं। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे आप लगातार क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंदर है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अंदर आपको आपकी इंट्यूशन सब जानती है, आपका दिल जानता है कि ये कौन है, क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन फिर भी आप जगल कर रहे हैं, मतलब कि आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 9 to 11, 11 का मतलब है जस्टिस की एनर्जी, आप जस्टिस के लिए तड़प रहे हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपके अंदर सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, सारे आंसर आपके अंदर हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन को इसीलिए ब्लॉक किया गया है कि आप पक्का पक्का श्योर ना हो पाए। तो भाई यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस सिर्फ यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए एंड आपके दिल में जो भी है, मतलब अब आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर ही हैं, आप जानते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे आपकी जो हेल्प है वो आप ही कर सकते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, ये बताइए कि डिवाइन क्या हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर मेरे व्यूवर्स को अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, यही एनर्जी है। लेकिन ये देखिए ये जो बटरफ्लाई है ये फुली डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आपके लिए लगातार हायरोफेंट के कार्ड आ रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति को समझने के लिए ये सारे ट्रिगर हैं। इतनी सारे लोग, अगर समझ जाइए कि अगर इतने सारे लोग मिलकर आपके लिए चक्रव्यूह बना रहे हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं एंड लगातार इतने अटैक के बाद भी अगर आप अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप कितनी बड़ी शक्ति हैं। आपको अपनी शक्तियों पे भरोसा नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं है, इसकी वजह से आपको ये ट्रिगर लगातार मिल रहे हैं। तो मुझे तो यही दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आप अपने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अपनी शक्ति को जगाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होइए, अपनी अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। ओके, जय माता दी।